Welcome to mathematics classes. Today we will learn in 9th class exercise 8.1 question number 5. Show that if diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angle then it is a square. यहाँ आपको एक क्वाड्रिलेटरल दी गई है और ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर डायगोनल जो है वो इक्वल हैं, ठीक है। लेट अस सपोज हम एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और इसके जो डायगोनल है वो क्या है, इक्वल हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स पर, ठीक है। तो गिवन में हम लिखने वाले हैं इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ठीक है। डायगोनल सबसे पहले क्या कहा इसने, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, ये डायगोनल हो गई एसी और दूसरा हो गया बीडी, यानी आप लिखने वाले हैं एसी इक्वल टू बीडी। दूसरी बात, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, मींस AO इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। नेक्स्ट पॉइंट है, बाइसेक्ट करते हैं कहां पर, एट राइट एंगल्स पर, मींस ये वाला जो एंगल है एंगल 1, ये वाला एंगल 2, ये वाला एंगल 3 और ये वाला जो एंगल है 4, ये 90 डिग्री के भी है। यानी एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4 इक्वल टू 90 डिग्री। ये कुछ इतना कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब आपने प्रूव क्या करना है, आप लिखेंगे टू प्रूव और यहां पर प्रूव करना है आपने ABCD इज ए स्क्वायर, ठीक है। तो ABCD स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी आप यहां पर प्रूव करने वाले हैं, ऑल साइड्स इक्वल, यानी AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। और क्या प्रूव करने वाले हैं, ये जो एंगल है इंटीरियर एंगल, ये कितने कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ये सारा कुछ आप प्रूव करने वाले हैं, साइड इक्वल करेंगे और ये इंटीरियर एंगल है वो 90 के होते हैं, ये आप प्रूव करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं फैक्ट। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब हम क्वेश्चन 5 करेंगे तो जो 5th क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 4 का बिल्कुल ये समझ लीजिए अपोजिट है, ठीक है। उसके अंदर जो प्रूव करना था वो इसके अंदर गिवन है और उस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन था वो यहां पर प्रूव करना है। अब यहां पर हम क्या लेने वाले हैं वो देखिए आप। हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे, कोई भी दो साइड ले लीजिए आप, ठीक है। मान लीजिए दो ट्राइंगल लेनी है, एक ट्राइंगल ये वाले ले लेते हैं और एक ट्राइंगल ये वाले ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां लेंगे इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल भी लिख सकते हैं आप, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB। दोनों में देखिए क्या कुछ है, यहां जो OB है वो दोनों में कॉमन है। आप लिखने वाले हैं OB इक्वल टू OB, ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखें तो सेकंड और लास्ट अल्फाबेट से OB, इधर भी OB ही है, ठीक है। ये क्या है, कॉमन, यहां लिखा आपने कॉमन। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखने वाले हैं AO इक्वल टू OC, AO इक्वल टू OC ये गिवन है क्योंकि इसके जो डायगोनल है ना क्वाड्रिलेटरल ABCD के, वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी AO इक्वल टू OC हो गया, यहां लिखेंगे आप गिवन। और जो थर्ड पॉइंट आप लिखने वाले हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये 90 डिग्री ये भी गिवन है, ठीक है। तो यहां पर रूल कौन सा लागू हुआ, यानी दो तो ये साइड हो गई और इंक्लूडिंग एंगल। तो यहां आप लिखेंगे बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल COB के। और आप लिखेंगे आगे बाई CPCT से आप यहां क्या लिखेंगे, आप यहां पर लिखेंगे कौन सी ट्राइंगल की है, ये दोनों ना, तो यहां से लेटर बना क्या AB, ये फर्स्ट एंड लास्ट अल्फाबेट से आपके पास लाइन सेगमेंट आ गया, यहां से AB और यहां फर्स्ट और लास्ट से क्या आ गया BC।
यानी ए बी और बी सी ये जो साइड हैं ये इक्वल हो गई, ठीक है। तो इसको आप इक्वेशन 1 कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ए बी इक्वल टू बी सी हो चुकी है। अब हम ट्राइंगल ये दोनों ले लेंगे, कौन कौन सी, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल। इन दोनों में मैंने क्रॉस का निशान लगाया है, तो आप इन दोनों की तरफ अपने आप को कंसंट्रेट करें। अब आप लिखने वाले हैं नाउ इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल लेंगे DOC और दोनों में देखिए यहां OC दोनों में क्या है, कॉमन। आप लिखेंगे OC इक्वल टू OC, आपने लिखा कॉमन। नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखा OB इक्वल टू OD और ये है गिवन, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल के अंदर ऐसा गिवन है। और जो थर्ड पॉइंट है आप लिखने वाले हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। यह एंगल 2 है, यह एंगल 3 है। यहां पर भी रूल कौन सा लागू हो गया, आप लिखेंगे बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। जो आपके पास ट्राइंगल है BOC वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी S है ये, ठीक है, इक्वल प्लस सिमिलर, कॉन्ग्रुएंस हो गया ना। ट्राइंगल सेकंड है DOC और यहां भी आप लिखने वाले हैं बाई CPCT और CPCT से आपके पास क्या हो जाएगा, मैं ये लाइन लगा देता हूं। इसके बाद यहां आया है, ठीक है, बाई CPCT और यहां से हो जाएगा BC इक्वल टू DC। लेट अस सपोज इक्वेशन 2, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो इधर करने वाले हैं हम। अब ट्राइंगल लेंगे ये वाली और ये वाली, इन दोनों को, और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। नाउ इन ट्राइंगल COD एंड ट्राइंगल AOD, ठीक है। यहां लिखेंगे आप CO इक्वल टू AO। देखिए CO इक्वल टू AO ये गिवन है, इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, गिवन। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे OD इक्वल टू OD, ये क्या है भाई, कॉमन। उससे नेक्स्ट पॉइंट एंगल 3 इक्वल टू 4, सेम, यानी बस क्वेश्चन की थोड़ी लेंथ ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। यहीं पर भी तीनों जगह देखो, यहां पर भी SAS रूल लागू हुआ, यहां पर भी और यहां पर भी। अब आप लिखने वाले हैं भाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, और SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हो जाएगा भाई, ट्राइंगल COD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल AOD के, और आप लिखेंगे बाई CPCT से क्या हुआ, CPCT से यहां हो जाएगा CD इक्वल टू AD, ठीक है। इसको आप लिखने वाले हैं इक्वेशन 3। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इक्वेशन 1, 2, 3 से क्या होने वाला है, देखिए 1 से AB इक्वल टू BC है। अब 2 की हेल्प लेते हैं, 2 में BC इक्वल टू DC है। अब 3 की हेल्प लेते हैं, 3 में DC है वो AD के इक्वल है। तो ABCD है वो क्या हो गया, कि रोम्बस हो चुका है, क्योंकि रोम्बस में भी तो चारों की चारों साइड है वो इक्वल होती हैं। तो यहां पर अब एंगल जब ये 90-90 के होंगे तब जाकर के हम कहेंगे कि ये अब क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो अभी ये लिख दिया हमने, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा और इसको लिखा मैंने, ये इक्वेशन 4 है, लेट अस सपोज, ठीक है। अच्छा, अब हम ये कंप्लीट वाली ट्राइंगल लेने वाले हैं। यहां से ये भी लिख सकते हैं, देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस।
अब ये रोम्बस तो हो गया, तो रोम्बस के जो रूल हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं। रोम्बस के अंदर क्या रूल होते हैं? ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल, सॉरी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। और रोम्बस के अंदर ये होता है कि जो अपोजिट साइड होती है ना रोम्बस में, वो पैरेलल होती है। ठीक है, आगे देखिए, आप और भी लिख सकते हैं। यहां से ये जो ए बी है वो डीसी के पैरेलल लिख सकते हैं, यानी ए बी पैरेलल टू डीसी, और एडी पैरेलल टू बीसी। क्योंकि रोम्बस में ये सब होता है। मैं यहां क्यों लिख रहा हूं भाई? इनकी जरूरत पड़ेगी, देखना कहां पड़ेगी, कैसे पड़ेगी वो देखिए। इसके बाद लास्ट में ये इंटीरियर एंगल 90-90 के प्रूव करने हैं, तो ये देखिए क्या करेंगे। रोम्बस के अंदर अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखें। ठीक है, तो यहां अब लास्ट में हम लिखने वाले हैं एट लास्ट या नाउ इन ट्राइंगल। एक तो ट्राइंगल ही मैंने ए बी सी एंड सेकेंड ट्राइंगल ली बी ए डी। ठीक है, यहां लिखा मैंने फर्स्ट ए बी इक्वल टू ए बी, ये तो कॉमन हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या देखिए, ए सी फर्स्ट एंड लास्ट इक्वल टू बी डी। डायगोनल इक्वल दे रखे हैं भाई, ये बात तो हमने अभी तक यूज ही नहीं की, अब करेंगे इसको लिखेंगे गिवन। थर्ड पॉइंट फर्स्ट और लास्ट से बन रहा है एसी। क्या बन रहा है भाई? एसी। और इधर बीडी, क्या ये है इक्वल? अरे एसी इक्वल टू बीडी तो है, ठीक है। और इसके अंदर एडी और इसके अंदर बीसी, यानी आप बीसी सेकेंड एंड लास्ट इक्वल टू एडी, ये हम प्रूव कर चुके हैं। यहां लिखेंगे प्रूव। ठीक है, यहां पर रूल लागू हुआ एस एस एस, आप यहां लिखने वाले हैं बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल बी ए डी के, और ये कॉन्ग्रुएंट होगी तो आप लिखेंगे बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी से क्या लिखेंगे कि एंगल ए बी सी, जो एंगल ए बी सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल बी ए डी के इक्वल हो जाएगा। इससे आगे जगह कम है, मैं ऊपर की थोड़ी स्टेटमेंट साफ कर देता हूं, यहां करेंगे। देखिए ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। अब आप लिखने वाले हैं बट। अब इन दोनों का सम की बात करें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी बट एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी, इन दोनों का सम 180 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि वही बात हो गई ना, ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई। भाई ये दोनों तो पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, और बट इनका सम कितना हो गया? 180। यहां लिख सकते हैं आप, बिकॉज एडी पैरेलल टू बीसी। काफी रीजन लिख सकते हैं, एडी पैरेलल टू बीसी, एबीसीडी इज अ रोम्बस। ठीक है, सो एंगल एबीसी प्लस बीएडी, इसकी जगह भी आप एबीसी ही लिखें क्योंकि इक्वल कर चुके हैं। ये हो जाएगा 2 टाइम एंगल एबीसी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और फिर आ जाएगा या देयरफॉर एंगल एबीसी इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, ये कैंसिल हुआ और 90 डिग्री आ गया। एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल बीएडी इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 की हो गई। देखो ये एंगल 90 का हो गया, ये एंगल 90 का हो गया। बट इन रोम्बस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बट इन रोम्बस opposite angles are equal, therefore क्या हो जाएगा? एंगल बी के अपोजिट में एंगल डी है, therefore
in a rhombus ABCD, angle A equal to angle B equal to angle C equal to angle D equal to 90 degree. Hence, ABCD is a square. भाई रोम्बस के एंगल 90 के हो गए तो क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया. देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जरूर है बट इजी है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप वीडियो को 1 या 2 बार देखेंगे तो. अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 था ये, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे. देखिए क्वेश्चन नंबर 6. देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 8.2. डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम. ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है आपकी बार, ठीक है. इसका जो डायगोनल AC है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर देता है. मीन्स आप लिख सकते हैं इसको 1 और इसको 2. आप लिखेंगे गिवन एंगल 1 इक्वल टू 2, ठीक है. शो करना है इट बाइसेक्ट एंगल C आल्सो. आपने प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है. और दूसरी बात ABCD एक रोम्बस होगा, यानी इसकी सारी की सारी साइड से वो इक्वल हो जाए, ऐसा आपने प्रूव करना है. तो गिवन में आप लिखने वाले हैं इन पैरेललोग्राम ABCD, इन पैरेललोग्राम ABCD. यही लाइन AC बाइसेक्ट एंगल A, दैट इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. ये गिवन. टू प्रूव यहां पे दोनों पार्ट लिख सकते हैं. इट बाइसेक्ट एंगल C आल्सो. मीन्स आपने प्रूव करना है. लेट अस सपोज इसको हम 3 कंसीडर कर लेते हैं, इसको 4. आपने प्रूव करना है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. एंड और क्या प्रूव करना है कि ABCD एक रोम्बस होगा. मीन्स आपने प्रूव करना है AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू D. ये आपने प्रूव करना है, ठीक है. फैक्ट में देखिए क्या कुछ करते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे आप. तो आप लिखने वाले हैं इन पैरेललोग्राम ABCD, इन पैरेललोग्राम ABCD. पैरेललोग्राम ABCD के अंदर क्या है कि जो AB है वो DC के पैरेलल है. AB पैरेलल टू DC. एंड जो AD है वो पैरेलल है BC के, ठीक है भाई. ये है. यहां से क्या करेंगे, आप लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. ये गिवन में है. जरूरी नहीं कि आप कॉन्ग्रुएंसी से करें, विदाउट कॉन्ग्रुएंसी भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. आप लिखेंगे एंगल 1 या इसको इक्वेशन 1 गिवन लिखा आपने और यहां लिख दिया इक्वेशन 1 है. जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल है. ये एंगल 1 है वो 3 के इक्वल कैसे हुआ, देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है. इधर एंगल 1 है, इधर एंगल 3 है. ये 1 और 3 कैसे हैं एंगल, ये जो एंगल है उन्हीं को आप हाईलाइट कीजिए. इधर कोई नहीं है, इसको मैंने इरेज कर दिया. इधर कुछ नहीं है, इसको मैंने इरेज कर दिया. ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर इरेज कर दिया. अब ये कौन सा लेटर बना, जेड लेटर की शेप में जो एंगल बनते हैं उनको बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. और ये क्या होते हैं, इक्वल. आप यहां लिखेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और ये इक्वल होते हैं. एंगल 1 इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है. और लिखेंगे एंड एंगल जो 2 है वो 4 के इक्वल है. एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है. एंगल जो 2 है वो 4 के इक्वल भी है. कैसे, बिल्कुल ध्यान दें. अब देखो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये दोनों पैरेलल है. ये हो गई ट्रांसवर्सल. इधर क्या है एंगल 2, इधर क्या था एंगल 4 था. आप लिखेंगे यहां पर भी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, यानी इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं.
शॉर्ट फॉर्म में ना लिखें, आप ऐसे ही लिख दें इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। इसको आपने इक्वेशन 2 कंसीडर किया, इसको आपने इक्वेशन 3 कंसीडर किया। अब आप लिखने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। 1 2 3 से क्या हो जाएगा भाई, देखिए एंगल 1 इक्वल टू 2 था इक्वेशन 1 के अंदर। अब 1 है, 1 को किसके इक्वल प्रूव कर चुके हैं आप, 1 को 3 के इक्वल, तो 1 की जगह आप 3 लिख दें। 2 है, 2 को किसके इक्वल प्रूव कर चुके हैं, 4, तो 2 की जगह 4 लिख दें। यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आ गया। ठीक है, एंगल 3 और 4 इक्वल आ चुके हैं, मीन्स आप एक पार्ट प्रूव कर चुके हैं। आप लिखेंगे सो AC, यानी जो डायगोनल AC है इसकी बात कर रहे हैं, बाइसेक्ट एंगल C, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, लेट अस सपोज इक्वेशन 4, इसको इक्वेशन 4 कंसीडर किया। ठीक है, आगे देखिए, अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। अब लिखने वाले हैं आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। 1 और 3 से देखिए, जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, और 2 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 2 है वो एंगल 4 के इक्वल। इट मींस एंगल 1 और 4 क्या हो गई, इक्वल हो गई। एंगल 1 और 4 क्या हो गए भाई, इक्वल हो गई। एंगल 1 और 4 इक्वल होने की वजह से क्या हो जाएगा, देयरफॉर कि भाई किसी भी ट्राइंगल के अंदर जब दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो उस ट्राइंगल के जो दो साइड हैं वो भी बराबर हो जाती है, यानी ट्राइंगल आइसोस्लेस हो जाती है। ठीक है, देयरफॉर AB इक्वल टू BC, और वी कैन से दैट ABC इज एन आइसोस्लेस ट्राइंगल। ठीक है, AB इक्वल टू BC। अब आप लिखने वाले हैं बट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD पैरेललोग्राम है। सो जो BC है, BC पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड इक्वल होती है। BC किसके इक्वल, AD के इक्वल। एंड और जो AB है वो DC के इक्वल। सो AB किसके इक्वल, DC के। DC और AB किसके इक्वल था, यहां प्रूव कर चुके थे, BC के। और BC किसके इक्वल, BC भाई AD के। तो यहां से क्या हो गया, देखिए ऑल साइड्स आर इक्वल। आप लिख सकते हैं हेंस ABCD इज ए रोम्बस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ABCD इज ए रोम्बस। यहां गिवन है ABCD एक रोम्बस है। आपने शो करना है कि इसका जो डायगोनल AC है वो एंगल A को और एंगल C को दोनों को बाइसेक्ट करता है, और ऐसे ही डायगोनल BD जो है वो एंगल B को और D को बाइसेक्ट करता है। ये आपने प्रूव करना है। गिवन में लिखेंगे आप ABCD इज ए रोम्बस। रोम्बस में खास बात क्या होती है, अपोजिट ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देयरफॉर क्या हो जाएगा भाई, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA एंड AB पैरेलल टू DC हो जाएगा और BC पैरेलल टू AD हो जाएगा। ठीक है, टू प्रूव में क्या करना है आपको, एंगल AC B और D को बाइसेक्ट करना है। देखिए हम इसको इसके साथ मिलाते हैं।
इधर एंगल 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा। ठीक है, इनको चलो बाद में लिख लेंगे, यही लाइन लिख लेते हैं प्रूव करना कि AC बाइसेक्ट एंगल A as well as angle C and BD bisect angle B as well as angle D। ठीक है, ये हो जाएगा फैक्ट। फैक्ट के अंदर क्या करने वाले हैं, देखिए ए को हमने सी से मिला दिया, ए को सी से मिला दिया, तो अब हम लिखने वाले हैं एस, या लिखेंगे इन रोम्बस ABCD, रोम्बस ABCD में AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC। सो इन ट्राइंगल ABC, तो ट्राइंगल ABC में क्या हुआ कि एंगल 2 है वो एंगल 4 के इक्वल हुआ, क्योंकि ट्राइंगल आइसोसेलेस है। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू BC, देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। लेट्स सपोज इक्वेशन 1। अब आप लिखने वाले हैं बट जो एंगल 2 है वो 3 के इक्वल है, या आप ऐसे लिख सकते हैं, चलो यही लिख लिया, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। 2 और 3 कैसे है भाई, ये 2 है, ये 3, आप समझ गए होंगे कैसे है ये, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, 2 और 3 इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गए। इसको आपने कंसीडर किया इक्वेशन 2, आपने यहां लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या हुआ, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट भी इक्वल हो जाएंगी, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, 3 और 4 इक्वल हो गए, इट मीन्स एंगल C जो है बाइसेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी 1 2, इसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन 3। अब जो एंगल 1 है वो 4 के इक्वल है। अब आप लिखने वाले हैं बट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ये भी कैसा है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये 1 ये 4। ठीक है, इसको इक्वेशन 4 कंसीडर कीजिए। अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 4 के इक्वल है, 3 जो है वो 2 के इक्वल है, और 1 और 3 आपस में इक्वल है, एंड एंगल 1 इक्वल टू 3, एंगल 1 इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहां से तो 3 और 4 हैं वो इक्वल हो गए। देखिए तो देखिए, ये जो इक्वेशन 4 है इसको रिमूव करते हैं यहां से, यहां लिखेंगे आप नाउ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 और 3 इक्वल क्यों है, बिकॉज AD और DC दोनों इक्वल हैं। आप लिखेंगे यहां बिकॉज AD इक्वल टू DC। ठीक है, और आपने इसको इक्वेशन कौन सी कंसीडर की, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 4। अब हम लिखने वाले हैं यहां फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4, 2 और 4 से देखिए, ये 2 है, ये 4 है, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। ध्यान दीजिए, ये इधर राइट में 3 3, यहां 1 यहां 2, तो आपके पास आ जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यानी डायगोनल AC ने एंगल A और C को बाइसेक्ट कर दिया है। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं, B को D से मिलाने वाले हैं, ज्वाइन B टू D, B को हमने D से मिला दिया। ठीक है, B को D से मिला दिया हमने, तो हम लिखने वाले हैं इन
ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD के अंदर क्या खास बात है, AB इक्वल टू AD, ये तो गिवन है। गिवन क्यों है? क्योंकि ABCD एक स्क्वायर था, तो AB इक्वल टू AD हो गया। दिस इंप्लाइज दैट ये वाला जो एंगल है, लेट अस सपोज एंगल 5, और ये किसके इक्वल है, 6 के इक्वल, यानी एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। इक्वेशन 4 तक हो चुकी है, इसको हमने इक्वेशन किया 5 कंसीडर। अब आप लिखने वाले हैं बट एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, ये 5 ये 7 ये दोनों इक्वल हैं। कैसे हैं ये आप समझ सकते हैं, ये है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, और इसको आपने इक्वेशन 6 कंसीडर किया। अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, 5 और 6 से क्या हो जाएगा, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि डायगोनल BD ने एंगल D को बाइसेक्ट कर दिया। नाउ अब आप लिखने वाले हैं आल्सो जो एंगल 7 है, सॉरी एंगल जो 6 है वो एंगल 8 के इक्वल है। एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8, 6 और 8 इक्वल क्यों है, ये भी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, देखिए 6 इक्वल टू 8 है और 6 इक्वल टू 5 है, तो फ्रॉम 5 एंड इक्वेशन 7, इसको मानेंगे आप 7 कंसीडर कर लेंगे। ध्यान लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 7। यहां से देखिए इसकी तरफ फोकस कीजिए और इसकी तरफ फोकस कीजिए। एंगल 5 है वो एंगल 6 के इक्वल है, और एंगल 6 है वो एंगल 8 के इक्वल है, यानी 6 की जगह आप लिख सकते हैं एंगल 5। ठीक है, क्योंकि 6 5 के इक्वल है, इक्वल टू एंगल 8, यानी यहां से हमने प्रूव कर दिया कि डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। आप लिख सकते हैं हेंस डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। वीडियो की लेंथ को देखते हुए आपका होमवर्क इतना ही है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 आप इनको अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से कंप्लीट करें। डायग्राम है वो बिल्कुल फेयर बनाएं। अगर किसी भी बच्चे को फिर भी कोई किसी प्रकार की परेशानी आती है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 895083